हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो बातचीत को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा चीज़ों को आगे की तरफ करके जो है कि देखते हैं। तो चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए। तो ये आपको पता ही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्यारे दोस्तों दो तरह का होता है। एक वो होता है जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दे देता है, और दूसरा वो होता है जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, किसको, कितना, कितनी, कब से इत्यादि शब्दों को देकर प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब हेडिंग लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब इसमें अब दो तरह का इंट्रोगेटिव होता है। वाक्य के शुरू में क्या शब्द देकर प्रश्न पूछ लेता है, दूसरा वो होता है जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द देकर के प्रश्न पूछ लेता है। तो जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है प्यारे दोस्तों, तो क्या की मीनिंग उस टेंस या उस वाक्य की सहायक क्रिया से कर्ता के अनुसार हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो कर्ता बाबू आई भी रहेगा, तो इसके अनुसार क्या की मीनिंग क्या लगाएंगे, शायद। ठीक है, आई भी को छोड़कर रहेगा तो क्या की मीनिंग क्या लगाएंगे, विल। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट। इसके बाद हैव बीन लगा लेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर हैव बीन हो गया। फिर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे, तो सिंस ऑब्लिक आर लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद प्लस क्या लिखेंगे, तो टाइम लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बातचीत? अब बस यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये तो रहा प्यारे दोस्तों स्ट्रक्चर अथवा फॉर्मेट जिसकी मदद से हम लोग वाक्य क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बातचीत को थोड़ा सा ध्यान देते हैं और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, चलिए दोस्तों बातचीत आगे बढ़ाते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि क्या तुम सुबह से गायों को नहीं खिलाते रहोगी। ठीक है, तो देखिए खिलाती रहोगी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए खिलाना आपका क्या हुआ, मेन वर्ड। तो कौन खिलाती रहेगी, खिलाता रहेगा तो तुम। ठीक है, अब किसको खिलाती रहोगी, गायों को, तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कर्ता तुम की मीनिंग यू होगी, तो यू के अनुसार क्या की मीनिंग क्या लगेगी, तो विल। फिर कर्ता तुम की मीनिंग क्या हो जाएगी, यू। निगेटिव है दोस्तों तो नॉट। इसके बाद क्या लग जाएगा, हैव बीन। ठीक है प्यारे बच्चे, खिलाना का क्या होता है, फीड। इसमें आई एन जी जोड़ के क्या कर देंगे, फीडिंग। ठीक है, अब क्या बचा, गायों को, तो हो जाएगा द काउज। ठीक है, अब कह रहा है कि सुबह से, तो निश्चित समय है तो से की अंग्रेजी क्या लगेगी, फ्रॉम। ठीक है, और सुबह का हो जाएगा मॉर्निंग, शॉर्टकट में मॉर्निंग लिखते हैं, बस यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। नोट कीजिए। हो गए प्यारे बच्चों, हैं?
चलिए आगे बढ़े ना, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या भारत के लोग कई वर्षों से बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे होंगे। देखिए, तो प्यारे बच्चे होता है जूझना मेन वर्ब है, ठीक है। तो कौन जूझ रहे होंगे? तो भारत के लोग, ठीक है। किससे जूझ रहे होंगे? तो बेरोजगारी की समस्या से, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कर्ता भारत के लोग है, आई वी को छोड़कर है, तो इसके अनुसार क्या लगा लेंगे? विल लिख लेंगे इंडियन पीपुल, भारत के लोग, ठीक है। निगेटिव नहीं है तो इसके बाद क्या लगा लेंगे? हैव बीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? हैव बीन, ठीक है। जूझना का होता है फेस, इसमें ING जोड़ के हम क्या कर देंगे? फेसिंग, ठीक है। अब क्या बचा? बेरोजगारी की समस्या, तो द एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या तो अनएम्प्लॉयमेंट। द प्रॉब्लम आप लिख लीजिए, चलिए पूरा लिख लीजिए। द प्रॉब्लम, देखिए हाईवे की समस्या, तो द प्रॉब्लम का की मीनिंग क्या हो जाएगी? आप, और बेरोजगारी का हो जाएगा द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बेरोजगारी की समस्या यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चले मितालें। चलिए प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा स्याही हम डाल लें मार्कर में, ठीक है। तो फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो अगला एग्जाम्पल है कि क्या हम काफी समय से इस नियम का विरोध कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए विरोध करना मेन वर्ब हुआ प्यारे दोस्तों। तो कौन विरोध कर रहे होंगे? तो हम, सब्जेक्ट हुआ। किसका विरोध कर रहे होंगे? तो इस नियम का, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। और काफी समय से टाइम का बोध करा रहा है, तो अदर वर्ड हुआ, ठीक है। अब देखिए कर्ता हम की अंग्रेजी वी होगी, तो इसके अनुसार क्या की मीनिंग क्या लगा देंगे? सर। कर्ता हम की अंग्रेजी हो जाएगी वी, नेगेटिव नहीं है तो इसके बाद क्या लगा लेंगे? हैव बीन, ठीक है। अब विरोध करना का होता है अपोज, ठीक है। और इसमें ING जो क्या कर देंगे? अपोजिंग, ठीक है। अब इस नियम का, तो दिस रूल मतलब इस नियम का।
अब कर रहा है काफ़ी समय से, तो अनिश्चित समय का बोध करा रहा है, तो उसी की अंग्रेजी क्या लगेगी? फार। और काफ़ी समय का ए लॉन्ग टाइम। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे, लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वे तुम्हें 2 घंटे से डांटते रहेंगे। ठीक है, चलिए डांटना प्यारे बच्चे क्या है? आप लोग का मेन वर्ब है। ठीक है, तो कौन डांटते रहेंगे? वे सब्जेक्ट हुआ। किसको डांटते रहेंगे? तुम्हें ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, 2 घंटे समय का ज्ञान करा रहा है, तो अदर वर्ड हो। ठीक है, तो कर्तव्य के अनुसार क्या की मीनिंग क्या लगेगी दोस्तों? तो लगेगी विल। फिर कर्तव्य की मीनिंग क्या लगेगी? दे। ठीक है, अब देखिए निगेटिव नहीं है, तो इसके तुरंत बाद क्या लिख देंगे? हैव। और इसके बाद क्या लगा लेंगे? बिन। ठीक है, अब डांटना का होता है चाइल्ड या स्कोल्ड, तो स्कोल्ड लगा लीजिए और इसमें ING जोड़ के क्या कर लीजिए? स्कोल्डिंग। ऑब्जेक्ट है तुम है, तो तुम्हें की मीनिंग क्या हो जाएगी? यू। और 2 घंटा अनिश्चित समय का ज्ञान करा रहा है, तो फार लगा देंगे और 2 घंटे का 2 आवर्स। ठीक है प्यारे बच्चे, बस यहाँ पे लगा लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब जो है कि उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।